हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें जो है आज मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे जो है हमारे अच्छे स्कोर आ सकते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस में। ठीक है, हमें कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, हमारा क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए। बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि हम कितना टारगेट करें। बहुत बच्चों को तो ये भी कन्फ्यूज़न है कि 200 नंबर का पेपर होता है और 50 और 60 कट ऑफ जाती है। बिल्कुल भी नहीं गाइस, क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम इजी एग्ज़ाम होता है, इजी लेवल का होता है और इसकी कट ऑफ 100+ जाती है। वो जो हमारी कट ऑफ होती है दैट इज़ वो जो 56, 54, 57 ये जो होती है अलग अलग स्टेट वाइज, ये जो हमारी 100 में से होती है। मतलब 200 को उन्होंने हाफ़ कर दिया तो जो हमारे मार्क्स हैं उसका भी हाफ़ कर दिया उन्होंने। अगर आपको 200 में से निकालनी है तो आपको उस कट ऑफ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके स्टेट की कट ऑफ 54 है तो इसका मतलब आपकी स्टेट की कट ऑफ 108 है। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करिए। मैं एक ओवरऑल जो हाई कट ऑफ स्टेट्स होते हैं उनके हिसाब से आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपका क्या टारगेट स्कोर रहना चाहिए। अगर आपका ऐसी स्टेट है जिसकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है तो आप उस हिसाब से अपने मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे कर सकते हो और उतना ही अच्छा होगा जितने आप ज़्यादा मार्क्स टारगेट करो। ज़्यादा ही आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। कम आने में दिक्कत हो सकती है लेकिन ज़्यादा अगर आप स्कोर करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने पूरा बना रखा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और किस हिसाब से अपनी स्टडी को लेके चलना चाहिए। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। तो गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है वो 1 फरवरी को लगा हुआ है और इसमें जो है हमारे 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश या हिंदी में से आपको चूज़ करना होता है। उसके अलावा कंप्यूटर और जीए। रीजनिंग की बात करें तो 50 मार्क्स का रहता है, क्वांट्स भी 50 मार्क्स का, इंग्लिश या हिंदी भी 40 मार्क्स का होता है और कंप्यूटर 20 मार्क्स और जीए 40 मार्क्स। और इन सब में ही क्वेश्चन 40-40 ही रहते हैं। ठीक है, तो अब जो हम टारगेट स्कोर कर सकते हैं इसमें जो है रीजनिंग और क्वांट्स जो है थोड़ा इजी लेवल का आता है, तो उस हिसाब से जो है हम अपना स्कोर, जिन बच्चों का रीजनिंग अच्छा है वो 37 to 40 या फिर 40+ भी लेके जा सकते हैं। 40 to 45 इसमें इजीली स्कोर किया जा सकता है। या फिर जिनका क्वांट अच्छा है तो फिर ये जो स्कोर है ये इंटरचेंज हो जाएगा किसके साथ, क्वांट्स के साथ। तो आप लोग जो है क्वांट्स में तो 37 to 40 या फिर 40+ स्कोर कर सकते हो और रीजनिंग में जो है 28 to 30 या फिर जिनका अच्छा नहीं भी है वो 30 के आसपास जो है रीजनिंग में स्कोर कर ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है 30 मिनट्स और ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग देख लेना आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, उस हिसाब से आप देख लेना। इसमें से उसके अलावा इसमें जो आपकी टोटल ओवरऑल जो स्कोर निकलना चाहिए दैट इज़ 65 या 70 के बीच में तो होना चाहिए। 65 से कम नहीं जाना चाहिए आपका स्कोर, 65 से 70 या 70+। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश या हिंदी मुझे नहीं पता है किस लेवल का आता है, लेकिन जितना मैंने सुना है हिंदी में बच्चे 30+ ईजीली स्कोर कर लेते हैं। तो हम लेके चल रहे हैं 25 से 30। और इंग्लिश भी जो है ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है, तो आप लोग जिनका अच्छा नहीं भी है वो 20 के आसपास तो स्कोर कर ही लेंगे। तो हम यहाँ पे 25 to 30 ही लेके चल रहे हैं। और कंप्यूटर की अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 15 to 20 मार्क्स आपके इजीली आ सकते हैं। ठीक है, जीए को छोड़ के ही आपके जो नंबर हैं वो 110 to 120 बन जाने चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्टेट्स की जो कट ऑफ जाती है 120 के से कम ही जाती है। मतलब बहुत कम ही ऐसी स्टेट्स होंगी जिनकी 120 को क्रॉस करती हैं। ज़्यादातर स्टेट्स की जो हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं उनकी भी 120 से 120 के बीच में ही रहती है। तो आप लोग इसके अराउंड स्कोर करोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, जी का हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जी क्या पता किस लेवल का है, लेकिन हम इतना तो स्कोर कर रहे हैं कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो हम जी का 10 to 15 लेके चल रहे हैं। जिन्होंने अच्छे से लास्ट 6 to 8 मंथ का किया है तो वो ज़्यादा भी स्कोर कर पाएंगे, नो डाउट 20-30 भी स्कोर करेंगे, लेकिन वो आप प्लस पॉइंट में ले सकते हो। जिनका जी अच्छा है वो इधर से निकाल सकता है, इनमें से कहीं भी सिलेक्ट करके इधर से निकाल सकता है, या फिर ज़्यादा भी स्कोर होगा तो कुछ गलत तो है नहीं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो रीजनिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका कोई भी कंसेप्ट जो है वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग तो पहली बात इसमें नहीं आती है। मैंने लास्ट ईयर्स का देखा है तो बच्चों को क्रिटिकल रीजनिंग में ज़्यादा डाउट रहता है, तो क्रिटिकल रीजनिंग तो इसमें आती ही नहीं है। मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जो भी बाकी कंसेप्ट है डीएस के और मशीन इनपुट वगैरह ये सब आ सकता है।
वैसे इनके भी चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन आ जाते हैं, ये ईजी लेवल के आएंगे अगर आएंगे तो, ठीक है। इनके जो आप अपने कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक लगाइए, और उसके अलावा जो है बाद में फुल मॉक लेंथ मे बी हर सब्जेक्ट आएगा वो बाद में लगाना शुरू करना, अभी मत लगाना, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा मेंस के तो 10 ही मॉक टेस्ट मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो आप सेक्शनल लगाना अभी के टाइम पे। लास्ट में जब 10 to 20 डेज़ रह जाते हैं तब आप जो है अपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना फुल लेंथ। मैं भी ऐसे करूँगी, लास्ट के 20 डेज़ के अंदर डेली एक फुल लेंथ मॉक लगाऊंगी, फिर अगले दिन उसका एनालिसिस करूँगी, तो लास्ट के 20 डेज़ उस चीज़ के लिए पैक रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे पास 15 दिन बचे हुए लगभग, उनमें जो हम सेक्शनल मॉक लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक आधा हम फुल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट के डेज़ में तो हमें 1-2 दिन लगाने भी नहीं होते, तो फुल लेंथ अभी भी हम 1-2 तो लगा ही सकते हैं। उसके अलावा क्वांट्स की बात करें तो आप जो है क्वांट्स में काफ़ी बच्चे वीक होते हैं या फिर एवरेज होते हैं, मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हूँ, तो इसलिए जो है आप क्लासेस से रिवीजन कर सकते हो। ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है तो आप मॉक भी साथ के साथ लगा सकते हो। मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है, मतलब आज एक रीजनिंग का लगा लिया तो कल क्वांट्स का लगा लिया, ऐसे कर लेना अल्टरनेटिव डेज़ में। उसके अलावा आपको क्लासेस से जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, आशीष अरोड़ा सर से, कौशिक मोहंती सर से, या फिर हर्षल सर से, या फिर और भी काफ़ी टीचर्स हैं जिससे भी आप पढ़ते हो, उनकी जो है क्लासेस ले सकते हो, आप उनके थ्रू कंसेप्ट समझ सकते हो और उसके बाद सेक्शन मॉक में उनको अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, तो इंग्लिश के लिए आप क्या करो, सिंपल सी चीज़ है, एडिटोरियल लगाओ डेली जिस भी टीचर से आप लगाते हो। मैं जो है अनुभव सर से लगाती हूँ, और उसके अलावा आप सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, और जो भी गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे उन पे काम करो, ठीक है। उसके अलावा सुपर मॉक्स लेते हैं अनुभव सर, अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हो तो वो फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा अगला हमारा सब्जेक्ट जो आता है कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर की मैंने एक डिटेल वीडियो डाली थी, अपलोड करी थी, लेकिन वो गलती से डिलीट हो गई है, मैं उसको दोबारा अपलोड कर दूँगी आजकल में ही, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेना कंप्लीट क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कंप्यूटर की। वैसे मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, कंप्लीट सिलेबस को आपको रिवाइज करना है। वाईटी की क्लासेस जो है सचिन अरोड़ा सर की वो लेनी है, प्लेलिस्ट बनी होगी सर की पूरे जो आरआरबी पीओ क्लब के लिए, वो पूरे देख लेना आप। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन मॉक लगाने हैं। जी ये जो है आपको 6 to 8 मंथ, 6 मंथ पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो, 8 मंथ्स की ही करनी है आरआरबी पीओ क्लब के लिए, तो ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंथली रिविज़न कर लेना। मंथली पीडीएफ अगर आपको मिलती है तो वहाँ से आप रिविज़न कर सकते हो, या फिर मंथली क्लासेस देख सकते हो। उसके अलावा आप सेक्शन मॉक जहाँ भी आपको क्विज़ मिल जाए जी कि वो क्विज़ आप लगाओ मंथली या फिर वीकली। उसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट क्लास लास्ट टाइम में टीचर्स लेते हैं, शीतल मैम भी लेंगी, आशीष सर भी लेते हैं, अभी भी उनकी चल रही है आरआरबी पीओ के लिए, तो वो क्लासेस जो है आप देख सकते हो आरआरबी क्लब के लिए भी, ठीक है। तो यही हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी रहने वाली है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो और अपने नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। और अपना जो है टारगेट स्कोर जो है ज़रूर लिख लेना, एक पेज पे आपने लिख के रखना है कि आपको कितना टारगेट स्कोर करना है, और जब भी आप सेक्शन मॉक लगाओ तो उस टारगेट स्कोर से ज़्यादा ही स्कोर करने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लगा रहे हो जहाँ पे हाई लेवल डाल दे रहे हैं, वो पेपर तो ये क्लर्क लेवल का है तो ईजी होता है, ये सबसे ईजी एग्ज़ाम है बैंकिंग इंडस्ट्री का। इसका मीन्स जो है SBI या IBPS PO के लेवल जैसा होता है, वो भी प्री का जो उनका लेवल होता है वो इसका मीन्स का होता है। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लगा रहे हो जो आपको PO लेवल का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बहुत हाई लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं और आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो आप लोग प्लेटफॉर्म ज़रूर देख लेना कि आप कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो और उसका जो लेवल है वो रेलेवेंट है भी या नहीं, अदरवाइज़ आप डिमोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से उस चीज़ को, और बाकी आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और जिनका आरआरबी प्रो लगा हुआ है उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।